नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल में भौगोलिक परिदृश्य के बारे में। भौगोलिक परिदृश्य क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, घटना चक्र की मदद से और पूर्वावलोकन टॉपिक की मदद से हम जानेंगे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में भौगोलिक परिदृश्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि पीवाईक्यू लेकर आए हैं। पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे तो पीवाईक्यू की मदद से आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो भौगोलिक परिदृश्य में हम सबसे पहले इसके कुछ प्रमुख तथ्यों के बारे में जानेंगे, कुछ महत्वपूर्ण नोट्स के बारे में समझेंगे, जिससे हम क्वेश्चन को अच्छे तरीके से डिस्कस कर सकें और क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकें। तो इसमें पहला पॉइंट आपको नोट करना होगा कि जो उत्तर प्रदेश है यह प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भूभाग है। गोंडवाना लैंड का भूभाग किस प्रकार से, क्योंकि भारत जो है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है और इसीलिए उत्तर प्रदेश भारत में पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश भी गोंडवाना लैंड का भूभाग माना जाता है। और दक्षिण भाग में स्थित पठारी भाग प्रायद्वीपीय भाग का ही अंग है और जिसका निर्माण कैसे हुआ है, बिंद क्रम की शैलों द्वारा प्री कैम्ब्रियन युग में माना जाता है। अगर इसके अक्षांशीय विस्तार की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है और इसका जो कुल अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है, 60 डिग्री 36 मिनट है। उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार कितना है, 77 डिग्री 3 मिनट से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। प्रदेश का कुल देशांतरीय विस्तार कितना है, 60 डिग्री 9 मिनट है। उत्तर प्रदेश की सीमाएं 9 राज्यों से, जिसमें एक केंद्र शासित प्रदेश भी सम्मिलित है, 9 राज्यों से लगी हुई है। उत्तर प्रदेश की सीमा करने वाले राज्य कौन कौन से हैं, हिमाचल प्रदेश जो सबसे कम सीमा साझा करता है, इसके बाद में हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड, इनके साथ में सबसे ज्यादा सीमा साझा होती है उत्तर प्रदेश की, जिसमें मध्य प्रदेश सबसे नंबर 1 पर है और हिमाचल प्रदेश लास्ट नंबर पर। केवल एक जिला सहारनपुर जिला है जो हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दिल्ली। और एकमात्र विदेशी देश है वो कौन सा है, नेपाल। नेपाल एकमात्र विदेशी देश है जो नेपाल है। इसके बाद में आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी सीमा है वो मध्य प्रदेश से स्पर्श करती है और मध्य प्रदेश से स्पर्श करती है और जो न्यूनतम सीमा रेखा है वो हिमाचल प्रदेश से करती है। और इसकी जो हिमाचल प्रदेश है किसके कौन से जिले के साथ में, सहारनपुर जिले के साथ में सीमा साझा करता है। और उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है, सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है और सर्वाधिक 4 प्रदेशों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला कौन सा है, सोनभद्र जिला है। सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाले जिले कौन कौन से हैं, ललितपुर और सहारनपुर। तो ललितपुर तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, सहारनपुर हिमाचल प्रदेश को केवल स्पर्श करता है। सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य जिला कौन सा है, बदायूं है। 9 जिले आपस में स्पर्श करते हैं। तो जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है बदायूं जिला, यह 9 जिलों को आसपास स्पर्श करता है, 9 जिलों के साथ में सीमा बनाता है, बाउंड्री शेयर करता है। उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल को स्पर्श करते हैं, नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। 7 जिले कौन कौन से हैं, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, खीरी एवं पीलीभीत। लखीमपुर खीरी और पीलीभीत, ये 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल की बात की जाए तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है, क्योंकि भारत का क्षेत्रफल है 32,87,240 वर्ग किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई 650 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई 240 किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में चौथा स्थान है उत्तर प्रदेश का, जबकि पहला स्थान राजस्थान, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश और तीसरा स्थान महाराष्ट्र का है और चौथा स्थान उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश का वर्तमान भौगोलिक स्वरूप 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया, क्योंकि 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय जिलों को अलग करके
उत्तरांचल राज्य का गठन किया गया और उत्तरांचल राज्य को आज के समय में हम उत्तराखंड के नाम से जानते हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले 4 जिले हैं, जो कौन कौन से हैं? लखीमपुर खीरी 7,680 वर्ग किलोमीटर, यहां से क्वेश्चन जरूर आता है क्वेश्चन। सोनभद्र 6,905 वर्ग किलोमीटर, हरदोई 5,986 वर्ग किलोमीटर, सीतापुर 5,743 वर्ग किलोमीटर है। सबसे कम क्षेत्रफल वाले 4 जिले कौन कौन से हैं आरोही क्रम में? 660 वर्ग किलोमीटर है हापुड़ का, गाजियाबाद दूसरे नंबर पर है 910 वर्ग किलोमीटर, संत रविदास नगर 1015 वर्ग किलोमीटर, शामली 1043 वर्ग किलोमीटर है। सबसे पूर्वी एवं पश्चिमी जिले क्रमशः बलिया एवं शामली हैं। सबसे उत्तरी एवं दक्षिणी जिले क्रमशः सहारनपुर और सोनभद्र हैं। कैसे याद करना है आपको? याद करना है इस तरीके से, आप बना लीजिए एक तरीके से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो यस बी यस यस, इस तरीके से याद कर लीजिए तो ये आपको याद हो जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के जिले कौन कौन से हैं? गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर एवं बागपत। उत्तर प्रदेश को वर्तमान में मुख्यतः 3 प्राकृतिक देशों में विभाजित किया गया है: भाबर एवं तराई का प्रदेश, गंगा यमुना का मैदान, दक्षिण का पठारी प्रदेश। पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूर्व में देवरिया एवं कुशीनगर, कुशीनगर में कहां पर? पडरौना तक जो पर्वतीय भूभाग है वो कंकड़ पत्थर से निर्मित है। भाबर क्षेत्र का जो पर्वतीय भूभाग है, और यह एक पतली सी पट्टी होती है, वही भाबर एवं तराई क्षेत्र कहलाती है। इस क्षेत्र का विस्तार उत्तर प्रदेश के बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर एवं लखीमपुर खीरी में माना जाता है। तराई क्षेत्र भाबर के दक्षिण में दलदली एवं गाद मिट्टी वाला क्षेत्र है, जो महीन अवसादों से निर्मित है। घने जंगलों और लंबे हाथी घासों से ढका हुआ तराई का क्षेत्र कभी 80 से 90 किलोमीटर तक चौड़ा था, तथा इसके अंतर्गत सहारनपुर, लखीमपुर खीरी, बिजनौर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, बहराइच, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया और कुशीनगर जिलों के भाग आते थे। एक इंपॉर्टेंट जानकारी है, अगर आप यूपी जीके का कंप्लीट कोर्स चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन एग्जाम वेब को डाउनलोड करिए। वहां पर आपको यूपी जीके का संपूर्ण कोर्स मिलेगा। यूपी जीके का संपूर्ण कोर्स मिलेगा बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, जिसका प्राइस मात्र 49 रुपए होने वाला है। 49 रुपए में कंप्लीट यूपी जीके आपको पढ़ने को मिलेगा, जिसमें आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स सारे मिलेंगे कंप्लीट यूपी जीके के, और साथ ही साथ में क्वेश्चन आंसर के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, और प्रैक्टिस के सेट के साथ में आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे। रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेंगे, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। साथ ही में आपको क्लास नोट्स भी मिलेंगे, क्लास नोट्स, और हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी पीवाईक्यू देखने को मिलेंगे। तो अभी एग्जाम वेब एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। कोर्स की लिंक और एग्जाम वेब ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। प्रदेश के ऊंचाई वाले भाग में मिलने वाली प्राचीनतम जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? राड़ कहा जाता है। गंगा यमुना के विस्तृत मैदानी प्रदेश को 3 उपभागों में बांटा गया है: गंगा यमुना का ऊपरी मैदान, गंगा यमुना का मध्य मैदानी प्रदेश, गंगा यमुना का पूर्वी मैदान। इन 3 भागों में बांटा गया है। इसके बाद में गंगा यमुना के ऊपरी मैदान का विस्तार लगभग 500 किलोमीटर लंबी एवं 80 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में है। गंगा यमुना के मध्य मैदानी प्रदेश का विस्तार उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, मैनपुरी, एटा, बदायूं, मुरादाबाद तथा बरेली जिलों में मिलता है। गंगा के पूर्वी मैदान का विस्तार उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, मिर्जापुर, सोनभद्र एवं संत रविदास नगर, जिसे भदोही के नाम से भी अब जानते हैं, इसमें देखने को मिलता है। और गंगा यमुना का जो मैदान है वो कॉप मिट्टी से इसका निर्माण हुआ है। गंगा यमुना के विस्तृत मैदानी प्रदेश में समुद्र तल से औसत ऊंचाई 300 मीटर है। उत्तर प्रदेश में दक्षिण का पठारी प्रदेश का कुल क्षेत्रफल
45,200 वर्ग किलोमीटर माना जाता है और दक्षिण के पठारी प्रदेश के अंतर्गत बुंदेलखंड एवं बघेलखंड के भूभाग सम्मिलित होते हैं। इसके अंतर्गत झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, ललितपुर, बांदा जिले और प्रयागराज जिले की मेजा और करछना तहसील हैं। गंगा के दक्षिण में पड़ने वाले मिर्जापुर का हिस्सा तथा चंदौली जिले की चकिया तहसील आती है। ये यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, इतना आपको जरूर याद रखना होगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। कहाँ कहाँ से? चंदौली जिले की चकिया तहसील और प्रयागराज जिले की मेजा और करछना तहसील, गंगा के दक्षिण पठार में मिलने वाले मिर्जापुर का हिस्सा और चंदौली जिले की चकिया तहसील, ये सभी कहां पर आती हैं? दक्षिण पठारी प्रदेश में आती हैं। और इस भूभाग की सीमा यमुना तथा गंगा नदी द्वारा निर्धारित है तथा दक्षिणी सीमा विंध्य पर्वत द्वारा निर्धारित होती है। पूर्व में केन नदी, पश्चिम में बेतवा तथा पहुज नदियां इसकी सीमा निर्धारित करती हैं। बुंदेलखंड के पश्चिमी भाग में काली मृदा रेगुर का विस्तार है जो मालवा पठार का ही हिस्सा विस्तार है। बुंदेलखंड में चिलास नामक घास बहुतायत में पाई जाती है। बघेलखंड क्षेत्र में शंक्वाकार टीले बहुतायत से मिलते हैं। बघेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदी कौन सी है? सोन नदी बघेलखंड के क्षेत्र की प्रमुख नदी है। आइए अब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। यहां से हम जानेंगे कि किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और हमें किस प्रकार से आगे की तैयारी करनी चाहिए। तो ये सभी आपको पीवाईक्यू देखने को मिलेंगे, पीवाईक्यू देखने को मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? उत्तर प्रदेश की सीमा किससे नहीं लगती है? पंजाब के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो 8 राज्य प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश और एक कंट्री है। 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक कंट्री। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली है। कंट्री कौन सी है? नेपाल है। कंट्री कौन सी है? नेपाल है। 8 राज्य आपको बता चुके हैं तो आपको याद रखना होगा 8 राज्य कौन कौन से हैं। हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, ये सभी राज्यों में शामिल हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 राज्यों से मिलती है क्योंकि 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? पूर्वी शहर कौन सा है? बलिया। बताया था पूर्वी शहर कौन सा है, याद कैसे करना है? नॉर्थ हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा और वेस्ट हो जाएगा। तो नॉर्थ में आपका कौन सा पड़ेगा? सहारनपुर पड़ेगा। और ईस्ट में कौन सा पड़ेगा? बलिया पड़ेगा। यहाँ पर सोनभद्र पड़ेगा दक्षिण में और पश्चिमी में पड़ेगा शामली। लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? तो किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? बलिया को स्पर्श नहीं करती है। लखनऊ जिले की सीमा जो पूर्व में बनती है वो कौन सी बनती है? बाराबंकी जिले के साथ बनती है। पश्चिम में उन्नाव जिले के साथ बनती है। दक्षिण में रायबरेली जिले के साथ और उत्तर में सीतापुर एवं हरदोई जिले के साथ में सीमा बनाता है लखनऊ। लखनऊ जिले की जो सीमा है वो बलिया से बिल्कुल भी टच नहीं करती क्योंकि बलिया बिल्कुल पूर्व में पड़ता है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए आयोग ने इसका जो ऑप्शन दिए थे वो गलत दे दिए थे। इसका जो सही अवरोही क्रम होगा तो नंबर 1 पर आएगा वाराणसी। नंबर 1 पर क्या आएगा? वाराणसी आएगा। नंबर 2 पर बागपत आएगा। नंबर 3 पर गौतम बुद्ध नगर आएगा और नंबर 4 पर आएगा संत रविदास नगर। तो राइट आंसर इसका कोई भी नहीं है। तो आप यहाँ पर ये चीज याद कर लीजिए, नंबर 1 पर क्या आ जाएगा? वाराणसी आ जाएगा। नंबर 2 पर आ जाएगा बागपत। वाराणसी के क्षेत्रफल की बात की जाए तो 1535 वर्ग किलोमीटर वाराणसी का क्षेत्रफल है। बागपत का क्षेत्रफल 1321 वर्ग किलोमीटर। गौतम बुद्ध नगर का क्षेत्रफल 1282 वर्ग किलोमीटर। संत रविदास नगर का क्षेत्रफल 1015 वर्ग किलोमीटर है। संत रविदास नगर को किस नाम से जाना जाता है? भदोही के नाम से जाना जाता है। भदोही जिले के नाम से जाना जाता है। तो ये भी चीज याद रखिएगा। निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर और सोनभद्र, ये आरोही क्रम है। गौतम बुद्ध नगर का जो क्षेत्रफल है वह कितना आता है? 1282 वर्ग किलोमीटर गौतम बुद्ध नगर का है। बाराबंकी का कितना है? बाराबंकी का 4402 वर्ग किलोमीटर है। और मिर्जापुर का कितना है? मिर्जापुर का पड़ेगा आपका 4405 वर्ग किलोमीटर।
और सोनभद्र का पड़ेगा 6,905 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद है, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा हो जाएगा? गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर ऑप्शन के हिसाब से दिए गए हैं, वैसे कौन सा हो जाएगा? हापुड़ हो जाएगा। हापुड़, हापुड़ का कितना क्षेत्रफल है? 660 वर्ग किलोमीटर हापुड़ का क्षेत्रफल है। तो गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर का कितना हो जाएगा? गौतम बुद्ध नगर का हो जाएगा 1282 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? हापुड़ है, 660 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। हमीरपुर देखिए 4021 वर्ग किलोमीटर, हरदोई 5986 वर्ग किलोमीटर, हाथरस 1840 वर्ग किलोमीटर, हापुड़ 660 वर्ग किलोमीटर। और यह आंकड़े उत्तर प्रदेश सांख्यिकी पत्रिका 2022 से लिए गए हैं, तो ये भी चीज आपको याद रखना होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है? लखीमपुर खीरी का। कितना है? 7680 वर्ग किलोमीटर लखीमपुर खीरी का क्षेत्रफल है। और यहीं पर अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो बताइएगा सर प्रयागराज। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद कौन सा है? लखीमपुर खीरी है, 7680 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। जनसंख्या के हिसाब से कौन सा है? अगर जनसंख्या के हिसाब से पूछा जाए तो इलाहाबाद बताइएगा, या करेंट टाइम में इसका नाम क्या है? प्रयागराज। प्रयागराज या इलाहाबाद, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है? वाराणसी है, जो ऑप्शन में दिए गए हैं। तो वाराणसी का क्षेत्रफल कितना है? 1535 वर्ग किलोमीटर है। और जौनपुर का क्षेत्रफल कितना है? 4038 वर्ग किलोमीटर है। इलाहाबाद का क्षेत्रफल कितना है? 5482 वर्ग किलोमीटर है। जबकि गाजीपुर का 3370 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम कौन सा है? सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और संत रविदास नगर, ये इसका सही अनुक्रम होगा। कहां से पूछा गया है? उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की ओर अनुक्रम पूछा गया, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद इलाहाबाद जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो इलाहाबाद जनपद के साथ सीमा कौन सा नहीं बनाता है? सोनभद्र। क्योंकि सोनभद्र कहां पर पड़ता है? इस जगह पर सोनभद्र पड़ जाता है, और इलाहाबाद पड़ता है यहां पर, इसके बीच में क्या पड़ जाता है? मिर्जापुर पड़ जाता है, जो उत्तर प्रदेश के मैप में आपने देखा होगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में किसमें अन्ना प्रथा, अन्ना प्रथा उस क्षेत्र की कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है? अन्ना प्रथा है क्या, पहले तो आपको पता होना चाहिए। अन्ना प्रथा बुंदेलखंड क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में क्या होता है कि जब कृषि हो जाती है, जब कृषि हो जाती है, किसान अपनी चैत्र मास की जो फसल है वो कटाई कर लेते हैं। चैत्र मास की फसल की कटाई करने के बाद में, फसल की कटाई करने के बाद में जो भी उनके पास जानवर होते हैं, जो पशु होते हैं, इनको ये खुला छोड़ देते हैं, खोल देते हैं, मतलब खुला छोड़ देते हैं इनको, मतलब क्या कर देते हैं? खुला छोड़ देते हैं। अब खुला छोड़ने के बाद में अब क्या होने लगा कि ये पशु जब इधर उधर जाएंगे तो आसपास की अन्य फसलें हैं, जो अन्य फसलें हैं, इनको जाकर नष्ट करने लगे हैं। तो इसीलिए अन्ना प्रथा, अन्ना प्रथा के हिसाब से क्या है कि चैत्र मास की जैसे ही फसल की कटाई हो जा रही है और इसकी कटाई होने के बाद में पशुओं को खुला छोड़ना होगा। तो ये प्रथा ऐसी थी, और इस प्रथा के बाद में जब अन्य फसलें जो थी, तो पशुओं जब खुला छूट जाते थे तो पशु उनको, फसल को खाकर उनको नष्ट करने लगते थे, तो इससे किसानों को कई ज्यादा नुकसान होता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र। बुंदेलखंड क्षेत्र में अब यह प्रथा अभिशाप बन चुकी है।
इसी प्रकार के अगले सेशन में हम मिलेंगे जलवायु एवं वन वाले चैप्टर में, जिसमें हम जलवायु एवं वन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में और पीवाईक्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर इस वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए, अगर आपको ये पूरी कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे एप्लीकेशन एग्जाम वेब को डाउनलोड करिए, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ फ्री में अवेलेबल है। और यूपी जीके का कोर्स मात्र 49 रुपए में अवेलेबल है, इसको भी आप परचेज करिए और अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से पूरा करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ